हेलो दोस्तों, क्या आपने टैली कोर्स के बारे में सुना है? क्या आपने आसपास में आपने देखा कि आपके ही दोस्त यार फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैली के फील्ड में जॉब करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। क्या आप उनको देखकर आपके भी मन में आ रहा है कि मैं भी टैली कोर्स कर लूं, टैली सीख लूं, टैली सीख के एक अपना कैरियर अच्छा कर लूं? टैली के ही क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स आ रहे हैं कि टैली मैं कहाँ से करूँ, टैली मैं सीख के कहाँ कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करूँ, टैली के जो अपॉर्चुनिटी है मुझे कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो वैसे सभी बातों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेली विद तमेश। मैं एक सर्टिफाइड टैली ट्रेनर हूँ और आज आपको मैं टैली से जुड़े बहुत सारे जो आपके डाउट है उनको मैं आज पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको हो सकता है कि जो आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं जानना वो आपको ना मिले। वाई ज्वाइन टैली कोर्स? आपको टैली कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, टैली कोर्स ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं, तो मैं आपको बता दूं। टैली इज इंडस्ट्री लीडिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है। यदि आप टैली का कोर्स सिलेक्ट करते हैं, उस कोर्स को करके आगे जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स ये होने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि हु कैन लर्न टैली, टैली कौन कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, ऐसे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो कि पहले से ही फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग के फील्ड में अकाउंटिंग का ही वर्क कर रहे हैं, ऐसे सभी प्रोफेशनल्स यदि टैली कोर्स कर लेते हैं या टैली को अच्छे से सीख लेते हैं तो उनके अकाउंटिंग के कैरियर में बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्प मिल सकता है। इसके बाद ऐसे छोटे बिजनेस जो बिजनेस के साथ साथ अपना अकाउंट सेल्फ से मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस का जो भी इनवॉइसेस है या टैक्सेशन है उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो वो लोग भी टैली का कोर्स क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके सीख सकते हैं। उसके बाद ऐसे सभी स्टूडेंट जो अकाउंटिंग के क्षेत्र में आने वाले टाइम में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जो अकाउंटिंग के ही क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं, वे सभी स्टूडेंट टैली कोर्स को कर सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई जिनका पूरा हो गया है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे जॉब सीकर्स जो जॉब पाना चाहते हैं वो भी टैली कोर्स सीख के मार्केट में जॉब पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं विच स्ट्रीम स्टूडेंट कैन ज्वाइन अ टैली क्लास, कौन से स्ट्रीम के बच्चे टैली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, टैली एक ऐसा कोर्स है जो कि स्किल बेस्ड है। टैली एक स्किल कोर्स है, इसको कोई भी बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए स्पेसिफाइड कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, बट फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके पास एकेडमिक एजुकेशनल नॉलेज जो अच्छा रहे, एटलीस्ट 10th-12th पास हो, तो आपके लिए और बेटर होगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यदि कॉमर्स का स्टूडेंट है, आप थ्योरिकल कॉमर्स लेके पढ़ाई किए हैं बट आपको मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज रखें। इसके अलावा यदि आप 10th पास है, 12th पास है और आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं सिर्फ 10th पास हूँ तो क्या मैं टैली कोर्स कर सकता हूँ, तो बिल्कुल हाँ, आप 10th पास है तो भी आप टैली का कोर्स कर सकते हैं। 12th पास है, उसके बाद आपने आगे पढ़ाई नहीं किया, आप आगे अकाउंटिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाह रहे हैं, तो भी टैली का कोर्स जो है आप कर सकते हैं। वैसे ही बीए, बीकॉम, बीएससी, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट टैली कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। स्पेशली ये कोर्स डिजाइन किया गया है प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे सीए, सीएमए, सीएस। अब हम जानेंगे ऑथराइज इंस्टीट्यूट्स के बारे में। ऑथराइज इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, ऑथराइज इंस्टीट्यूट से यदि आप टैली का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप ऑफलाइन टैली कोर्स सीखने का सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं आप में से बहुत सारे लोग कि थोड़ा बहुत ऑनलाइन से पढ़ना तब तक के लिए ठीक है, बट बहुत ज़्यादा कंटिन्यू क्लासेस यदि कोई भी सब्जेक्ट का वो पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन पे कंफर्ट नहीं हो पाते, तो वैसे केस में आप क्या करते हैं, ऑफलाइन कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं जहाँ पे जाकर टैली का कोर्स आपको सीखना होता है। तो मैं आपको बता दूं, टैली जो है वो खुद जो टैली सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी टैली के ही पढ़ाई ऑथराइज इंस्टीट्यूट के माध्यम से वो करवाती है। अब थोड़ा सा आपको सुन के लग रहा होगा टैली सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी टैली की ऑथराइज इंस्टीट्यूट से कैसे करा रहा होगा एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो टैली सॉफ्टवेयर को बनाया है जिस कंपनी ने, उसका नाम है टैली सॉल्यूशन
प्राइवेट लिमिटेड। जो टैली सॉल्यूशन जो कंपनी है वो बेंगलोर की कंपनी है। उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर तो उन्होंने बना दिया, बट उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में लोगों को क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ सॉफ्टवेयर तो दे ही रहे मार्केट में बिजनेसमैन को, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स, एजुकेटर्स जितने भी है, जो सॉफ्टवेयर को अच्छे से उसको सीख के या तो सिखा दे या तो खुद जाकर वहाँ पे काम कर दे। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक और एंटिटी खोला जिसका नाम दिया उन्होंने टैली एजुकेशन। एक तो टैली सॉफ्टवेयर को सेल करती है कंपनी, दूसरी तरफ टैली का एजुकेशन देते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसी सॉफ्टवेयर का आपको क्या मिलता है, एजुकेशन देते हैं। सीधे से अगर मैं बात करूँ कि यदि मान लो कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया है तो उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे ज़्यादा पता रहेगा कि किसी और को, कॉमन सी बात है, मुझे ही पता रहेगा। तो वैसे टैली सॉफ्टवेयर ने, जो सॉफ्टवेयर है टैली कंपनी देखा कि हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमें ज़्यादा पता है, तो हम इसका एजुकेशन करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शुरू में तो टैली एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने चालू किया कोर्स लोगों तक पहुँचाना, बट उन्होंने देखा कि ओवरऑल इंडिया में टैली का इतना रिक्वायरमेंट है, हर तक एजुकेट कर पाना दिक्कत है। उन्होंने क्या किया, हर एक स्टेट में 1 या 2 मास्टर सेंटर्स खोलना चालू किए। उन मास्टर सेंटर के अंदर में ट्रेनिंग सेंटर चालू किए। तो वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, जो मास्टर्स कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से टैली का जो है ऑथराइज सर्टिफिकेशन के साथ पे कोर्स क्या करते हैं, जो है बच्चों तक जो है पहुंचाती है टैली कंपनी। उसके बाद अब बात करते हैं कि यदि आप ऑथराइज इंस्टीट्यूट ढूंढ लेते हैं, अब ऑथराइज इंस्टीट्यूट को कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑथराइज इंस्टीट्यूट है। तो टैली का एक ऑफिशियल वेबसाइट है tallyeducation.com, आप उसमें जाएंगे, आपको उसमें जितने भी ऑथराइज इंस्टीट्यूट है उसके आपको पार्टनर के लिस्ट वहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ से आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं डायरेक्ट उस सेंटर के लिए जो आपके नज़दीकी सेंटर है जहाँ पे आप जाके सीखना चाहते हैं। उसके अलावा जब आप वहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो है डिजिटल कंटेंट मिल जाता है। यदि आप एडमिशन ले लिए उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, डिजिटल कंटेंट आपको मिल जाते हैं। डिजिटल कंटेंट क्या होता है कि आप उसको मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कहीं भी आप रीड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलता है। मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि आप जो भी पढ़ाई उस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने कितना सीखा, कितना आपका नॉलेज बढ़ा, उसकी टेस्ट आप सेल्फ से दे सकते हैं। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आगे आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक जॉब पोर्टल दिया जाता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी वैकेंसीज ओवरऑल इंडिया पे कहीं पे भी पोस्ट किया जा रहा है टैली वेबसाइट के माध्यम से वो आपको दिख जाता है और उसके लिए आप डायरेक्ट उस पोर्टल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपका कोर्स चल रहा होता है तो आपका जो पढ़ाई है वो टैली सर्टिफाइड ट्रेनर के द्वारा कराया जाता है। टैली सर्टिफाइड ट्रेनर कहने का मतलब ये होता है कि जो टैली एजुकेशन बेंगलोर के सॉफ्टवेयर को पढ़ के, समझ के, असेसमेंट पास करके टैली कंपनी ने सर्टिफाइड किया कि आपको हमारे जितने भी एजुकेशन है टैली सॉफ्टवेयर को पढ़ाने का, समझाने का, वो सब आपने सीख लिया है, आपने अच्छे खासे स्कोरिंग के साथ आप सीखे हैं। उसके बाद आपको टैली कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड किया जाता है। ये सर्टिफिकेशन देते हैं किनकी तरफ से, टैली एजुकेशन डायरेक्ट बेंगलोर की तरफ से। जैसे कि मैं खुद एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, अब मैं पिछले 8 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मुझे अनुभव है कि टैली में कौन से जगह पे क्या क्या चीज़ें फीचर्स है, कैसे आपको बताना है और कौन से फीचर का क्या क्या यूज़ है। उसके अलावा आपको जो सॉफ्टवेयर है, यदि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो आपको लाइसेंस कॉपी सॉफ्टवेयर पढ़ाई करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डेमो वर्जन या एजुकेशनल मोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए और आपको पढ़ाई करवा दी है। तो यदि आप ऑथराइज इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको लाइसेंस कॉपी सॉफ्टवेयर में पढ़ाई करवाया जाता है। जो भी कंटेंट है वो एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाया रहता है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो वेरीफाइबल डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है यदि आप किसी ऑथराइज इंस्टीट्यूट से जाके टैली का कोर्स करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि टैली कोर्स के साथ साथ आपको और ऐसे कौन से रिलेवेंट स्किल्स है जो आपको आने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी स्टूडेंट के पास या तो उनके पास जो है बेसिकली ये 4 स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल स्किल्स से मतलब ये है कि आप कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो आपने एजुकेशन लिया है, जो कि आपने थ्योरिकल नॉलेज जो लिया है उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको टेक्निकल स्किल्स भी आपको आने चाहिए, जैसे कि टैली, एमएस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स बोलने का मतलब है कि बिजनेस लैंग्वेज को समझना है, स्पीकिंग, लर्निंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत आपके लिए आते हैं। टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि टैली हो गया, इंटरनेट हो गया, इन चीज़ों का आपको क्या करने आना चाहिए, यूज़ करने आना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं आफ्टर कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज।
कोर्स कंप्लीट होने के बाद चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया हो या फिर ऑफलाइन पढ़ाई किया हो, दोनों में से किसी भी मोड में आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई पूरा करने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि मार्केट में जाकर जॉब करना है, तो जॉब के अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो मैं बता दूं, यदि आप जॉब अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो आप परचेज एंड सेल्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की फील्ड में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाके आप जॉब के अप्लाई कर सकते हैं, फिनिश गुड्स मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सेल्स सपोर्ट्स के लिए जा सकते हैं, कस्टमर हैंडलिंग में जा सकते हैं, अकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह है वहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, पेरोल मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे ऑडिटर्स के साथ में एनालाइज करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जाके टैली सीखने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैली सीखने के बाद जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे डेली कोई ना कोई पोस्ट अकाउंटिंग का पोस्ट किया जाता है। जो भी टैली एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपको तो जॉब के अपॉर्चुनिटी मिलते ही है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जॉब पोस्ट किए गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वेबसाइट्स में भी आपको देखेंगे जाके गूगल में, तो अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इन सब पे प्राइवेट सेक्टर पे जॉब के अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलता है, जॉब के अपॉर्चुनिटी आपके सामने आता है। तो आप यहाँ इन वेबसाइट्स में जाके भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको जॉब के जो रेफरेंस है वो मिल जाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके कोई फ्रेंड ऐसे या कोई दोस्त जो टैली करने का सोच रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि टैली उनको कोर्स कहाँ से करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें।